हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और प्यारी सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। और प्यारी सी सुबह की शुरुआत करने से पहले उस ईश्वर का धन्यवाद करें, एक नया दिन दिखाने के लिए, एक नई सुबह के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नई सुबह नहीं देख पाते। हम तो बहुत ही भाग्यशाली हैं। तो शुक्रिया करें भगवान का उन चीज़ों के लिए जो हमारे पास हैं। क्योंकि जो चीज़ हमारे पास है कुछ लोगों के पास तो वो भी नहीं होती है भाई। तो हर चीज़ का शुक्रिया करें एक उस ईश्वर से। क्योंकि अगर दिन की शुरुआत हम ईश्वर की याद के साथ करें तो दिन हमारा बहुत ही अच्छा बीतता है। अच्छी पॉजिटिविटी के साथ दिन की शुरुआत करें। तो जी यहाँ पर अभी 6:30 का टाइम हो गया है और दिन है मंगलवार का और तारीख है 10। तो जी मुझे उठे हुए काफ़ी टाइम हो गया है। तो बस व्लॉग की स्टार्टिंग मैंने 6:30 से करी है। तो नीचे का मेरा सारा काम हो चुका है। तो झाड़ू वगैरह लगा दी है, तो आंगन धुल गया है, तो घर बिल्कुल साफ़ सुथरा है। जो बाकी काम मैं सुबह के टाइम करती हूँ वो मैंने कर दिए हैं। क्योंकि मेरा उठने का टाइम वही होता है, 4:30 तक मैं उठ जाती हूँ। तो उसके बाद फिर चली गई थी मैं ऊपर थोड़ा सा टहलने के लिए और थोड़ा सा वीडियो की स्टार्टिंग करने के लिए। तो उसके बाद फिर मैं नहा धो के अपने करी हूँ दिया बत्ती। मंदिर में दिया मैंने लगा दिया है। तो सुबह सुबह एक दिया लग जाता है ना मंदिर में, तो एक पॉजिटिविटी अलग सी होती है। और जी यहाँ पे मेरी हो गई है पूजा सिंपल वाली। और उसके बाद जाऊंगी मैं ऊपर तुलसी मैया में जल चढ़ा के आऊँगी और दिया लगा के आऊँगी। और साथ में मैंने यहाँ पर गैस पे अपने लिए चाय भी रख रखी थी, मेरे लिए और केशव के लिए। तो उसको उठे भी काफ़ी टाइम हो गया है। वो आज ना 5:30 बजे उठ गया था। तो उसके पेपर शुरू हो गए हैं केशव के 10 तारीख से और श्लोक के होंगे 12 तारीख से। तो वो आज जल्दी उठ गया था, वो कर अपनी पढ़ाई। और जब तक मैंने पूजा करी तब तक यहाँ पर मेरी चाय भी बन गई थी। और साथ में मैंने यहाँ पर आटा भी छान लिया है। तो नाश्ते की तैयारी करेंगे। और आटा गूंदने के लिए मैंने यहाँ पर रख दिया है पानी गर्म। तो मुझे जैसे काफ़ी टाइम हो गया है उठे हुए, तो चाय तो भाई बनती है। और अभी मैं ना केशव को आवाज़ लगा के पूछ रही थी कि लड्डू खाने क्या, जो अभी हमने कुछ दिन पहले चने के लड्डू बनाए थे। पर भाई बच्चे नहीं खा रहे हैं बिल्कुल भी। क्योंकि जब तक घर में चीज़ रहेगी तब तक तो खाएंगे नहीं। और जब ख़त्म होने को आ जाएगी तब उनको अच्छे लगेंगे, तब तो वो मांग मांग के खाया करेंगे। और इधर मैंने रात को भिगोई थी राजमा, तो ये अच्छे से गल गए हैं। तो दोपहर के टाइम राजमा की सब्ज़ी चावल बनेंगे। और साथ में मैंने यहाँ पर अमरूद भी धुल के रखे हुए हैं। तो कुछ तैयारी मैंने यहाँ पर कर ली है। और सब्जी रखी हुई थी रात की, आलू उबले हुए, वो मैंने बाहर निकाल दिया। तो गर्म कर लेंगे उसको। और दूध रखा हुआ है इनका, तो दूध गर्म करेंगी। तो फिलहाल लेके चलते हैं अंदर चाय। तो चाय पी लेते हैं मेरे लिए और केशव के लिए। तो उसको जैसे काफ़ी टाइम हो गया उठे हुए, तो 1 कप चाय का पी लेगा और फिर नहा धो के अपनी ये तैयारी करेंगे स्कूल की। और इधर ना श्लोक भी उठ गया है और ये थोड़ा सा कर रहा है एक्टिंग यहाँ पर बैठ के। अभी दिखाती हूँ कैसे ही बैठा हुआ ये गुग्गा माई करे हुए कंबल में। तो ये बहुत ज़्यादा नौटंकी बाज है। और इसने ना पहन रखी है टी शर्ट है, तो इस टी शर्ट को भी छोड़ता ही नहीं है। डेली वीज का यही है, यही तो पैंट पहनेगा और ये टी शर्ट पहनेगा, जैसे कि इसके पास कोई कपड़े हैं ही नहीं। आधी बाजूगी, आधी बाजूगी है। उठी बेटी, उठ ले बेटा, ए श्लोक उठिए। और यहाँ पर सूर्यदेव भी निकल आए हैं और कितने प्यारे लगते हैं भाई जब निकलते हैं तो। और सर्दियों में तो धूप भी वैसे बहुत ही अच्छी लगती है। फिलहाल धूप तो निकल आती है पर ठंड इतनी बढ़ गई है बहुत ही ज़्यादा वाली। जैसे यहाँ पर ना संडे के दिन बारिश हुई थी और बारिश के साथ यहाँ पर रात को ओले भी आए थे। ओलों की बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है। हाथ पैर जैसे इतने सुन हो जाते हैं, बस काम करने का मन नहीं करता है। पर क्या करें, काम तो करना ही पड़ता ही है। हम महिलाओं के लिए तो चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, काम तो हमारे चलते ही रहते हैं, कभी रुकते ही नहीं है। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर अंगीठी में आग से लगा ली है और रोटी लगी थी मैं बनाने के लिए। तो सिंपल वाले पराठे बना रही हूँ मैं। और साथ में यहाँ पर ना जो राजमा मैंने भिगो रखी थी ना रात को, वो मैं धुल के लेकर आ गई हूँ इस पतीले में डाल के। तो रोटी बनाने के बाद ना यहाँ पर रख दूँगी, तो इधर उबलती रहेगी और बाकी मैं अपना काम करती रहूँगी। आज काम मुझे बहुत सारे करने हैं। जो चूल्हा है ना ये रखा हुआ है, तो मैंने गारा भी सान के रखी हुई है। वो सारा काम करने के बाद ना लास्ट में चूल्हे का ही काम करूँगी। तब तक यहाँ पर धूप भी आ जाएगी, क्योंकि सुबह सुबह भी गारा में हाथ नहीं लगा जाते हैं, तो धूप निकल जाएगी तब
चूल्हे को संवारेंगे आज। तो चूल्हा मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, क्योंकि जब छत को पक्की करा ना तब यहाँ से हटाना पड़ा। तो केसव तो आ गया था रोटी खाने के लिए यहाँ पर श्लोक नहीं आया, श्लोक नीचे ही बैठा हुआ है वो। तो उसको नीचे जाने के बाद नाश्ता कराऊंगी। और इनका आज से स्कूल का भी टाइम बदल गया है, तो स्कूल की बस आएगी इनकी 8:45 पे। तो इन्होंने मुझे अभी बताया है। तो रोटी मेरी बन चुकी है, यहाँ पर रख दूँगी अभी मैं ये पतीली, राजमा रखी हूँ इसमें, तो ये उबलती रहेगी। और अभी चलते हैं नीचे। तो मन तो ये कर रहा था कि यहीं पर आग के पास बैठ जाऊँ थोड़ी देर, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती भी है, सर्दियों में पता नहीं क्या है, और गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगती है। तो नीचे आने के बाद यहाँ पर मैंने श्लोक के लिए लगा दी है प्लेट। और ये बहुत ज़्यादा नखरे बिगड़ था, कहता मम्मी मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं लेके जाऊँगा, मैं नहीं खाऊँगा रोटी। तो बड़ी मुश्किल से इसको एक रोटी खिलाई है। और उसके बाद फिर मैंने इनके लंच पैक भी कर दिए हैं। सब्जी जो रखी हुई थी रात की आलू की उबली हुई, वो मैंने गर्म करके इनकी टिफिन में डाल दी है। भले ही केसों के पेपर क्यों ना हो, पर छुट्टी इनकी ना वही 3 बजे ही आएंगे स्कूल से, ये तो टाइम पर ही आते हैं, कोई जल्दी नहीं आते हैं। तो टिफ़िन लगा दी है मैंने इनके, टिफ़िन के बैग में डाल दूंगी। और जो यहाँ पर मेरी रसोई फैली हुई है अभी इसको साथ साथ में समेट दूंगी। और ये अमरूद लेके जा रहे हैं, तो कह रही मैं एक अमरूद अपना बैग में डाल लो। और यहाँ पर जो रोटी रखी हुई थी गाय की, तो श्लोक को दे दी है, ये अपना गाय की रोटी देकर आ जाएगा। तो यहाँ पर बस साथ साथ में मैं अपना रसोई का सारा काम निपटाने की कोशिश कर रही हूँ कि लगे हाथे काम मेरा ही निपट जाए। तो बर्तन मैंने साफ़ कर दिए हैं। और अभी ना केसव दूध भी लेकर आ गया था, तो दूध मैं सुबह ही इससे मंगवा लेती हूँ, क्योंकि फिर दूध ना वो जो जिससे हम दूध लेकर आते हैं तो धार निकालने के बाद ना फ्रिज में रख देते हैं, तो काफ़ी ठंडा हो जाता है। तो मैं सुबह के टाइम दूध मंगवा लेती हूँ। और अभी छान के मैंने डाल दिया टोपिया में, और इसको फिर गर्म करूँगी मैं काम करने के बाद में 9-10 बजे के आसपास में। और ठंडा होने के बाद फिर इसको मैं फ्रिज में टेक देती हूँ। तो बस यहाँ पर दूध को छान दिया है। और चलिए, एक बहन का कमेंट आया था, वो पूछ रही थी कि आप कहाँ से हो। ये वाला कमेंट तो भाई बहुत ज़्यादा आता है कि आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है। तो जी मेरा नाम रेनू है, और मैं हरियाणा की रहने वाली हूँ, और हरियाणा के कैथल ज़िले से, और गाँव हमारा राजौंद है। तो वही, और मुझे अच्छा लगता है कि आप इस तरह के कमेंट करते हो भाई, आप ना इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए। तो उसके बाद इनका टाइम हो गया है, तो 8:30 बजे का टाइम हो गया है। और मेरा भी कुछ रसोई का जो काम था वो निपट गया है। तो ये अभी इनको छोड़ के आऊँगी और फिर अपना काम पे लगूंगी। तो उस लोग एक बहन ने पूछा था कि आपके सास ससुर नहीं है क्या। तो सास तो नहीं है, और ससुर हैं, सास को गुजरे हुए 4-5 साल हो गए हैं। और जो मेरे ससुर हैं वो रहते हैं मेरे देवर के साथ। तो देवर का घर भी यहीं पर सड़क के ऊपर ही है। तो यहाँ पर तो जैसे कभी कभार आते हैं, जैसे घर में कुछ होता है तब आते नहीं, ऐसे नहीं आते हैं। और जैसे अभी हमने पड़वासी पे कथा करवाई थी, कथा पे आए थे, चाहे श्लोक के बर्थडे पे आए थे। और जैसे तीज त्यौहार पे घर पे कुछ मीठा बनता है तो मैं बच्चों के हाथ वहाँ पर भिजवा देती हूँ उनके लिए। तो बस ये था, और मुझे अच्छा लगा आप सबने ये पूछा भाई, क्योंकि यूट्यूब पे ना एक हमारी फैमिली बन जाती है, हम जैसे एक दूसरे को देखते हैं डेली ही। तो आपका हक बनता है भाई, ऐसे सवाल पूछ सकते हैं आप। तो यहाँ पर ना मैं बच्चों को छोड़ के आ गई थी, और मुझे 9 बज गए थे। उनकी बस ना काफ़ी लेट आई है, तो मैं 15-20 मिनट वहीं पर खड़ी रही जब तक उनकी बस नहीं आई है। घर पे आने के बाद ना मैंने बेड में से ना ये बेडशीट निकाल ली है एक तो, और एक निकाली मैंने गर्म कंबल का छाड़ निकाला है, क्योंकि अब ना जो सूती चादर होती है बेड की वो ठंडी लगने लगी है। तो रात को भाई बहुत ज़्यादा ठंड लगी हमें, तो यहाँ पर मैंने फिर ना उसको हटा दिया है, और ये गर्म चादर मैंने बिछा दी है। ये थोड़ी सी हल्की वाली है, क्योंकि इसको 4-5 साल से भी ऊपर हो गए हैं मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, और थोड़ी सी ये जैसे घस भी गई है, पर गर्म है। और एक चादर और मेरे पास रखी हुई है, पूरी मोटी है बिल्कुल, जैसे जैसे कंबल होता ना उसकी तरह है वो निकालेंगे हम जैसे दिसंबर के लास्ट में। और भी ठंड अभी पड़नी बाकी है। इस बेडशीट के साथ ना तकिए कवर नहीं है, तो ये ऐसे ही थी, तो मैंने तकिए वही रख दिए हैं। और देखते हैं सिल लेंगे एक जोड़ी और। और बाहर गेट पे आए हुए थे सूट मांगने वाले, तो मैंने देखा गेट खोल के, तो जो चिमटे बजाते ना ये गांव में, तो सूट वगैरह पैसे वगैरह मांगते हैं, तो वही थे ये सूट मांगते हैं। तो बस मैंने उसको एक सूट दे दिया है। तो मैंने थोड़े से ना, एक होते ना बिल्कुल हल्के हल्के सूट से वही मंगवा रखे हैं इनको ही देने के लिए। तो वो मैंने बाहर वाले बेड में ही रख रखे हैं, उठाया और दे दिया। एक तो ये हो जाता है कि वो भी खुश हो जाते हैं, और घर से भी खाली नहीं जाते हैं भाई। तो और कर भी क्या सकते हैं। और गाँव में तो भाई पूछो मत, तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा आते हैं ये, कम से कम हफ्ते में 4-5 जने तो आ ही जाते हैं।
और उसके बाद फिर ना मैं लगी थी पोछा लगाने के लिए, तो 15-20 मिनट मैंने पोछा लगा दिया है। पूरी पेड़ों में लगा के लेकर आई हूँ, तो पेड़ी में भी गिल्ली है। पूरे घर में पोछा मेरा लग चुका है। और पोछा लगाने में मुझे थोड़ा सा टाइम देखो लगता ही है। जब हाथ से पोछा लगाते हैं भाई टाइम लगता है, अगर वाइपर से लगाते हैं तो उसमें तो बस 5 मिनट सारी लगती होंगी, पर मैं वाइपर का कभी यूज नहीं करती हूँ। पोछा लगाने के बाद फिर मैंने जो दूध सुबह लेकर आए थे वो गर्म किया। कुछ मैंने दोपहर की सब्जी के लिए मसाला भी कूट दिया है जब तक दूध गर्म हुआ। उसके बाद ना हाथ वगैरह धुल के फिर आ गई थी मैं अपना छत पे। तो तौलिए भी नीचे ही रखे हुए थे ये गिल्ले, हम तीनों माँ बेटों के। ये मैंने धूप में डाल दिए हैं, कपड़े धोए हैं नहीं क्योंकि मंगलवार था। उसके बाद यहाँ पर छत पे धूप आ गई है, और धूप भी ना आधी चली गई है, तो इतनी ही धूप आती है यहाँ पर, और 1 बजे तक ये भी चली जाएगी। तो रात के समय मैंने गारा सान के रख दी थी, और गारा यहाँ पर तसले में रखी हुई है जो कि भी चूल्हा बनाएंगे। और गारा मेरे से ना पतली हो गई, तो मैं दोपहर के टाइम भिगोई थी ये, और शाम के टाइम सानी ना तो थोड़ी सी ना ज़्यादा मेरे से पानी डल गया इसमें, तो थोड़ी सी पतली है। चलिए ये है कि फिर चूल्हा तो देखो बनाना है ही यहाँ पर, और इसी जगह पे था यही चूल्हा मेरा। और मैंने नीचे ना टाइल बिछा के और तब भी ना उसके ऊपर चूल्हा बना रखा है मैंने। और मैंने पहले बिछा के इनको और थोड़ा सा गिल्ला करके और उस पर गारा लगा देंगे। तो भाई आजकल जैसे गारा में हाथ लगाते हैं ना तो ठंडी भी बहुत ज़्यादा लगती है। वैसे भी रात भर की भीगी हुई गारा में तो हाथ लगाना बस ना, मेरे हाथ ना बिल्कुल सुन्न हो गए थे, पर कर भी क्या सकते हैं। जो काम हमें करना है भाई वो तो देखो करना है ही। ये तो है नहीं कि कोई हमारा कोई काम करके चला जाएगा, और अपने काम खुद ही करें तो ही अच्छा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल पतली गारा हो गई है। तो काफ़ी देर के बाद सेटिंग आई थी इसकी। थोड़ी सी टाइट होती ना तब तो जल्दी ही बन जाता है जो भी हम काम करते हैं। पतली होने के बाद थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो मैंने ये ना पटड़ी की तरह बना दिया है बिल्कुल। और 6 टाइलें हैं ये। तो पहले भी इसी तरह से ही मैंने बनाया था शुरू में, कम से कम 1-1.5 साल हो गया होगा तब बनाया था मैंने। और अभी जैसे दोबारा से मैंने चूल्हे की रिपेयरिंग करी थी ना, 10-12 दिन पहले ही करी थी। और अब जैसे छत पक्की करवाई है, फिर उसको मैंने उठाया दिया था कि अच्छे से छत पक्की हो जाएगी, फिर दोबारा से बना लेंगे। और जो ऊपर का हिस्सा है ना चूल्हे का, ये मैंने बिल्कुल ना इसको ऐसे कैसे हटा के ना और इसको मोन्टी में रख दिया था। पता नहीं किसने भाई ये फोड़ दिया। मुझे ये था कि ना नीचे की पटड़ी बना के और उसको मैं ऐसे ही रख दूँगी, पर पता नहीं किसके कारनामे हैं। तो ऐसे काम ना हमारे घर में श्लोक ही करता है, तो उसी के काम थे ये। तो बस मैंने ना इसको अच्छे से इस पे रख दिया है, जचा दिया है, और फिर मैं लगा रही हूँ गारा जहाँ जहाँ से फूटा हुआ था। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ी देर के लिए फ़ोन को कर दिया था बंद, क्योंकि इसकी सेटिंग करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया। 10 मतलब कि आधा घंटा लग गया होगा मुझे, तब जाके इसकी सेटिंग हो पाई थी। और जैसे अभी गारा पतली है ना, तो थोड़ी सी हवा लग जाएगी ना और थोड़ी सी टाइट हो जाएगी, तब इसको ना फिर से इसको मतलब कि जो वो करते हैं चिकन सी करते हैं प्लेन सा, वो फिर मैं बाद में करूँगी। अब जैसे मैंने इसको गारा वगैरह लगा दी है। और भाई मैं तो चूल्हा ना कुछ इसी तरीके से बनाती हूँ। और देखो सबके ना अपने अपने तरीके होते हैं चूल्हा बनाने के भी, या मतलब कि कोई भी चीज़ लगा लीजिए, सबका अपना अपना तरीका ही होता है सारे काम करने का। पर मुझे तो ऐसा ही आता है चूल्हा बनाना, तो ऐसा ही मैंने बना दिया है। तो बताना भाई कमेंट करके कि कैसा लगा मैं चूल्हा। और चूल्हे के बिना भाई काम चलता नहीं है, चाहे घर में कितने भी फैसिलिटी क्यों ना हो। देखो गैस भी है, सिलेंडर भी, सब कुछ है नीचे, पर एक होता है ना गाँव में, तो जब तक चूल्हे पे खाना ना बने ना तब तक अधूरा ही है भाई सारा काम। तो बस यहाँ पर मैंने चूल्हा बना दिया था, काफ़ी टाइम लग गया मुझे। और फिर आगे से सारा सुंगवाया है जो भी मिट्टी मिट्टी पड़ी हुई थी। और छत पे फिर मुझे डालना था पानी, और कल तो जैसे डाला ही था, संडे के दिन तो जैसे बारिश हुई थी, रात को भी गिल्ला ही था, यानी कि सोमवार के दिन। तो यहाँ पर जैसे 3-4 दिन तो लगातार पानी डालना ही पड़ेगा, तब जाके ये जो सीमेंट है सारी सेट हो पाएगी। पर ये कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब जैसे मुझे धोने में पाइप वगैरह नहीं लगानी पड़ेगी, तो 4 बाल्टियों में ही धुल जाया करेगा। तो सारी छत मैंने गिल्ली कर दी है। और फिर जैसे शाम के टाइम भी पानी डालती हूँ, तो ये भी ड्यूटी मेरी ही है। तो काफ़ी दिन के बाद मेरे जो पौधे रखे हैं इधर उधर, सारे सेटिंग कई दिन के बाद हो पाएंगे। क्योंकि फिर जो दीवार है ना ये रसोई की है, जो साइड वाली है, इन पर हमें कली भी करनी है, तो कल ही करेंगे, पेंट नहीं करेंगे। क्योंकि जब बारिश होती है तो फिर वो ख़राब भी हो जाती है, तो कल ही करेंगे। देखते हैं कब तक बनेगी वो।
और यहाँ पर मैंने लगा रखे थे पौधे गुलाउदी के, तो वही बहुत ही प्यारे फूल खिले हुए हैं गुलाउदी के पौधे पे। और यहाँ पर चूल्हा मेरा कुछ इस तरीके से बना है और थोड़ी देर के बाद फिर इसको मैं दोबारा से सेटिंग करके जाऊँगी क्योंकि गिल्ली गारा है अभी। और यहाँ से मैंने सारा कुछ संगवा दिया है और चलते हैं भाई नीचे लेके अपना ये सब्जी। तो राजमा हमारी उबल चुकी है और नीचे सब्जी की तैयारी करेंगे। तो यहाँ का तो मेरा काम सारा निपट चुका है और कई दिन के बाद छत की सेटिंग सी हो पाएगी। और इधर मोंटी की भी पूरी साफ़ सफाई मेरी हो चुकी है, सारा सामान उठा दिया यहाँ से। और जो ये एक कट्टा रखा हुआ है ये है जीरी का, तो इसको टंकी पे ही रखवाऊंगी इनसे ही। कैसे लगे लड्डू? आए लड्डू कैसे लगे चाय के साथ? कैसे लगे? कैसे लगे बेटा? बढ़िया लगे। खाओ खाओ। लड़की है लड़का है वो? छोरा है। अच्छा छोरा है। तुम पढ़ते नहीं हो? है स्कूल जाते? घर नहीं है कि बेटा पढ़ा करो। तेरे मम्मी पापा क्या कर रहे हैं? गऊ का काम करते रहते हैं। गऊ रखते हो? हैं अच्छा। और जैसे ही मैं अभी गेट पे आई तो दो बच्चे आए हुए थे गेट पे, तो फिर कहने लगे माता जी हमें चाय पिला दो, ठंड हो रखी है। तो भाई ठंड में तो चाय पीने का सबका ही मन करता है। तो फिर मैंने इनको चाय पिलाई और फिर मैंने सोचा लड्डू तो रखे हुए हैं घर पे, मेरे बच्चे तो खा नहीं रहे हैं, तो मैंने 2 लड्डू इनको दे दिए हैं, चाय के साथ खा लेंगे और पेट सब भर जाएगा। और वही मैं इनसे बात करती कि कहाँ से आए हो, क्या करते हैं, पढ़ते नहीं हो क्या? तो कहते हम नहीं पढ़ते हैं, तो हम ऐसे ही चलते फिरते रहते हैं। तो भाई ऐसे बच्चों को देखे थोड़ी सी दया तो आती है। ठंड के मौसम में ना तो सिर पे टोपा है ना जूते हैं, कुछ भी नहीं है भाई। तो केसस लोग के ना कोट भी और मलवर भी रखे हुए थे, वो मैंने इनको दिए। और मैं ना ऐसे ही जैसे केसस लोग नहीं पहनते हैं तो मैं इनके कपड़े भी दे देती हूँ और मैं अपने सूट भी दे देती हूँ। कई बार तो बहुत सारे लोग लेडीज़ यहाँ पर आती है भाई मांगने के लिए, गाँव में तो बहुत सारे आते हैं ऐसे। तो तभी तो मैं कहती हूँ भाई जैसे ना जो चीज़ हमारे पास है हमें उसी में ही खुश रहना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हमारे पास है क्या पता उनके पास ना हो। तो हमसे नीचों को देख के ही हमें भाई थोड़ा सा जीने की वो है, मतलब कि आप समझ सकते हैं। और उसके बाद फिर मैंने राजमा की सब्ज़ी चावल भाई बहुत ही मज़ेदार है, तो काफ़ी दिन के बाद राजमा की सब्ज़ी बनाई है। तो मैं जाऊँगी छत पे धूप में बैठ के खाऊंगी और वीडियो कहीं पर करूँगी एंड। मिलते हैं आप सभी को एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।